चीन में एक बार फिर बढ़ता हुआ कोरोना। चीन, अमेरिका और जापान में एक बार फिर से खतरनाक रूप लेता हुआ यहाँ पे एक बार फिर से कोरोना इतना ही नहीं बल्कि पूरी तरीके से चीन को प्रभावित कर दिया है। लगभग 50% हिस्सों में पूरी तरीके से कोरोना छाया हुआ है और वहाँ पे दिखा रहा है चीनी सरकार मात्र 4,000 पॉजिटिव केस है। लेकिन यहाँ पे जो आ रहे हैं ग्लोबल टाइम्स जो कि सरकारी अखबारों में देखा गया है चीन के, तो वहाँ पे लगभग 50% आबादी कोरोना से पीड़ित हो चुकी है। यानी कि अमेरिका में भी लगातार बुरा हाल हो रहा है और जापान में भी लगातार मौतें देखने को मिल रही है। यानी कि पूरी तरीके से इन तीनों देशों में कोरोना कहर बरपा रहा है। वहीं भारत की बात कर ली जाए तो भारत में ऐसा कोई अभी तक संक्रमण की शंका नहीं है। लेकिन यहाँ पे BF.7 के आने के बाद वेरिएंट की जब पता चली तो लगभग भारत में भी इसकी पुष्टि हो चुकी है। तो भारत एक बार फिर से यहाँ पे सतर्क रहने की जरूरत है। और यहाँ पे इतनी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग में भी सभी राज्यों से, सभी शासन अधिकारियों से यह बात कही और उन्होंने कड़े कदम उठाने के लिए भी कहा। और उन्होंने यह भी कहा कि सभी जन को यह कोरोना से लड़ना है और सभी को अपने आप को सुरक्षित रखना है और ज़्यादातर लोग घर में ही रहे तभी सुरक्षित रह सकते। और यदि जहाँ भी निकले वे मास्क लगा के निकले और अपने मुंह को पूरी तरीके से ढके तभी कोरोना से बचा जा सके। जैसा कि हमने पहले भी ऐसा किया था और हमने पूरी तरीके से कोरोना को मात दी थी। तो इस बार फिर से हम कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन जैसा कि हमने पिछले दिनों में किया था। और कोरोना जिस तरीके से चीन में इतनी लाशें पे लाशें गिर रही हैं और वहाँ पे लाशें पूरी तरीके से दफनाने का जगह कम पड़ चुका है। यानी कि लगातार वेटिंग करना पड़ रहा है। वहाँ पे 20 100 एक साथ में जा रहे हैं। यानी कि लाशों की वहाँ पे बता दे तो ढेर लगी हुई है और पूरी तरीके से इसमें बौखलाया हुआ है ड्रैगन। और चीन के लिए कोरोना रोकना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। और इतना नहीं बल्कि लगातार ड्रैगन इसे छुपा रहा है। और कोविड जब भी उन्होंने लॉकडाउन खोला तभी से यह पूरी तरीके से कोरोना चीन में बढ़ता हुआ और अपना विकराल रूप धारण करता हुआ। इतना ही नहीं बल्कि अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में लगभग 60% आबादी कोरोना की चपेट में आ सकती है। वहीं इतना ही नहीं बल्कि चीन की इकोनॉमी भी गिरती जा रही है और लगातार दबाव बनता जा रहा है। और इतना नहीं बल्कि कोरोना जिस तरीके से चीन में उसी तरीके से जापान और अमेरिका में अपना दर्शन दे चुका है। और इतना नहीं बल्कि पूरी तरीके से यहाँ पे जापान में भी कोरोना के केसेस पाए जा रहे हैं और जापान में भी हालात बहुत दुखद देखने को मिल रहे हैं और लगातार लाशों पे लाशें गिर रही। यानी कि कोरोना अपने पूरी तरीके से विकराल रूप धारण कर लिया और इससे बचना चीन और अमेरिका और जापान के लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन उन्हें भरपूर प्रयास करना चाहिए ताकि इस वेरिएंट से लड़ा जाए और आगे भी इस वेरिएंट से लड़ना होगा, क्योंकि यह कोरोना इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन भारत पूरी तरीके से अभी भी सुरक्षित है और आने वाले दिनों में भी सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि उसे सख्त नियम पर काम कर रहे होंगे और अपने देश को और सभी लोगों को बचाना है। तो हर नागरिक को यहाँ पर एक उनके लिए ये काम करना होगा कि सभी को एकजुट होकर के इस कोरोना को हराना होगा और सरकार के नियमों का पालन करना होगा ताकि भारत पूरी दुनिया से बेहतर अपने आप को दिखा पाए और कोरोना से पूरी तरीके से लड़ करके कोरोना पर जीत प्राप्त करे। यही है प्राथमिकता भारत सरकार की। भारत सरकार इस पर लगातार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने हाई लेवल मीटिंग में भी यह निर्देश दिए हैं कि कोरोना से हर तरीके से हमें लड़ना है। और इतना नहीं बल्कि नेजल वैक्सीन के बारे में भी लगातार यहाँ पे पुष्टि हो चुकी है और हैदराबाद बायोटेक कंपनी ने इसका निर्माण किया है, जिसे इसको नाक में दिया जाएगा और नाक से ही वायरस को खत्म किया जाएगा और फेफड़ों पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। यानी कि यह कोवैक्सीन बहुत ही कारगर साबित हो सकती है और आने वाले दिनों में प्राइवेट अस्पतालों में यह मिल सकती है और सभी प्राइवेट अस्पतालों को इसकी मंजूरी दी गई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।